दोस्तों पता नहीं कैसा यह समय आ गया है, कैसे लोग हो गए हैं। किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। वैसे दोस्तों बाहर के लोगों से फिर भी इंसान बच सकता है, लेकिन जब घर में ही लोग गलत हों और खासकर माँ बाप ही गलत हों, तो बताइए कौन कैसे सुरक्षित रहेगा। दोस्तों बच्चे जहां अपने माँ बाप के पास में रह के वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन माँ बाप ही गलत कर दे अपने बच्चों के साथ में, तो फिर क्या कहें। समझ भी नहीं आता है दोस्तों, पता नहीं लोगों को क्या होता चला जा रहा है, लोगों की मानसिकता कैसी होती चली जा रही है। आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको सुन के आपका खून खौल जाएगा। दोस्तों होली वाली रात थी। एक पिता अपनी 11 साल की बेटी को बहला फुसला के घर से बाहर ले जाता है और अपने दोस्त के साथ में मिलके अपनी नाबालिग बेटी 11 साल की बेटी का बलात्कार कर देता है, रेप कर देता है। दोस्तों भाई इसको जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है और जगह जगह पे इस तरीके की घटना घटित हो रही है। बताइए क्या हो गया समाज को, क्या हो गया लोगों को। जहां माँ अपने बच्चों को लोरी गा के सुलाया करती थी, वो माँ क्रूर होती चली जा रही। जहां पिता अपने कंधे पे बिठा के अपने बच्चों को घुमाता था, पिता बलात्कारी हो गए, अत्याचारी हो गए। क्या करें, पता नहीं कैसा समय आ गया। बड़ा डर लगता है। सोशल मीडिया पे जैसे ही जाओ बस इसी तरीके की खबरें भरी पड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी को बताते हैं कि आखिर में ये घटना कहाँ की है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये घटना है झारखंड की, और झारखंड का एक जिला पड़ता है बोकारो, और इस बोकारो जिला के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है जिसको राजेंद्र नगर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम सोनपाल था, वो अपनी पत्नी और 6 बेटियों के साथ में रहता था। सोनपाल के कोई भी बेटा नहीं था, बस 6 बेटियां थी। उन्हीं के साथ में वो अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था और जिंदगी उसकी बढ़िया गुजर रही थी। लेकिन जो सोनपाल था वो बड़ा ठरकी टाइप का था। उसका मतलब समझ में नहीं आता था कि इसका दिमाग कैसा है। तो 15 मार्च को, यानी कि जो होली हो गई, होली की अगली रात को ये जो पिता था क्या करता है कि 10 बजे अपने दोस्त के साथ में घूम के आता है अपने घर पे। तो ये जब अपने घर में घुसता है तो देखता है कि इसकी पत्नी और इसकी जो बेटियां थी वो सो गई हैं। तो ये जब अंदर घुसता है तो ये अपनी एक बेटी जो कि 11 साल की थी उसको जगाता है। इसके पास दूसरी कोई चाबी होगी जिसकी मदद से ये घर पे आ जाता है, और इसके घर पे 2 दरवाजे थे। तो अपनी पत्नी से कह दिया करता था कि तुम लोग सो जाओ और जब हम आएंगे तो हम खुद ही चले जाएंगे कुंडी खोल के। तो ऐसे करके जब ये दोस्तों अंदर जाता है सोनपाल, तो ये क्या करता है कि अपनी एक 11 साल की बेटी को जगाता है और अपनी उस बच्चे से कहता है कि बेटी चलो, सब लोग सो गए हैं और चलो तुमको हम घुमाने चलते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी से हम लोग घूमने चलते हैं। दोस्तों और उस सोनपाल ने अपनी बच्चे से ये कह दिया कि मम्मी को मत बताना, चुपचाप चलो, अगर तुमने मम्मी को बता दिया तो मम्मी तुमको जाने नहीं देंगी। दोस्तों 11 साल की बच्ची ये सब बातें नहीं समझ पाती है। वो सोचती है कि मेरे पिताजी हमको घुमाने ले जाएंगे। दोस्तों बच्ची अपनी माँ को बिना बताए चुपचाप वहां से निकल लेती है और उसकी माँ सोई हुई थी। दोस्तों जैसे ही दरवाजे पे वो बच्ची पहुंचती है और देखती है कि सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो खुश हो जाती है कि हम अपने पिता के साथ में घूमने जाएंगे। दोस्तों उस गाड़ी में उस सोनपाल का एक दोस्त था जिसका लक्ष्मी नाम था, लक्ष्मी चंद। दोस्तों उसके साथ में बैठ के और सोनपाल अपनी बेटी से कहता है कि चलो घूमने चलते हैं, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। दोस्तों ये बेटी अपने पिता के साथ में चली जाती है क्योंकि भाई उसका पिता था, कोई शक वाली तो बात ही नहीं, भाई पिता पे तो विश्वास करेंगे बच्चे, और अपने पिता के साथ में उस गाड़ी में बैठ के चली जाती है। दोस्तों ये जो सोनपाल था उस गाड़ी को अपने दोस्त के साथ में एक एकांत जगह पे ले जाता है और वहीं पे क्या करता है कि अपनी बच्ची का बलात्कार करता है, यानी खुद भी करता है और अपने दोस्त से भी करवाता है और अपनी बच्ची को बड़ा ही बेरहम तरीके से पकड़ लेता है। दोस्तों क्या होता है कि बच्ची वहीं पे बेहोश हो जाती है और ये सोनपाल वहां से सीधा गायब हो जाता है, अपने घर पे जाता ही नहीं। और जब इस बच्ची को होश आता है
और ये देखती है कि हम कहाँ पे आ गए। तो ये वैसे तो बहुत ज्यादा परेशान थी ही, शरीर में इतना दर्द था। ये जैसे तैसे बच्ची सवेरे 4 बजे अपने घर पे पहुंचती है। उधर माँ जब रात में उठती है तो माँ भी परेशान होती है, इधर उधर लोगों से पूछती है। जब ये बच्ची अपने घर में पहुंचती है तो सारी बात बता देती है। तो माँ जब ये देखती है तो माँ को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है कि माँ ने आओ देखा ना ताओ, और तुरंत अपनी बच्ची को लेके जो बालीडीह है थाना पड़ता है उस थाने में पहुंचती है। और वहां के जो भाई कोतवाल साहब थे, इतने सवेरे सवेरे कोई आ गया तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो बिठाते हैं और पूछते हैं महिला से कि भाई क्या हुआ। तो उस महिला ने, मीनाक्षी ने सारी बात बता दी कि मेरे पति ने अपने दोस्त के साथ में मिलकर मेरे बेटे के साथ में दुष्कर्म किया है, ऐसे ऐसे रात में ले गया था, सारी बात बता दी। दोस्तों कोतवाल साहब ने उस बच्ची से बयान लिया, उस बच्ची से पूछा तो उस बच्ची ने सब कुछ बता दिया। वो बच्ची इतना डरी सहमी थी और कह रही थी कि मेरे पापा मेरे पैर मेरे हाथ बहुत कस के पकड़े हुए थे और मेरे पापा का जो दोस्त था वो मेरे साथ में गलत काम कर रहा था। दोस्तों सारा बयान लेने के बाद में क्या होता है कि एफआईआर दर्ज होती है और जो कोतवाल साहब थे उन्होंने एक टीम गठित की और मीनाक्षी देवी को आश्वासन दिलाया कि तुम्हारे बेटी के साथ में न्याय होगा और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और क्या होता है कि सोनपाल तो वहां से गायब हो ही गया था रात में, लेकिन जैसे तैसे मोबाइल की मदद से जो सोनपाल का दोस्त था लक्ष्य चंद्र, वो गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है और वहीं थाने में बंद कर दिया जाता है। और पुलिस पीछे पड़ जाती है सोनपाल के, लेकिन सोनपाल वहां से इस तरह निकला कि भाई जगह जगह पे उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है, जगह जगह की लोकेशन मिल रही है, जहाँ की लोकेशन मिल रही है, कहीं उड़ीसा की लोकेशन मिलने लगती है, कहीं बिहार की लोकेशन मिलने लगती है, कहीं झारखंड की लोकेशन मिलने लगती है। जहां जहां की लोकेशन मिल रही थी पुलिस वहां वहां पहुंचती है और परेशान पुलिस की कैसे इसको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। तो कुछ दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद में सोनपाल को बोकारो रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो ट्रेन पे चढ़ के कहीं दूसरी जगह जाने वाला था और दोस्तों उसको पुलिस अपने साथ में ले आती है, उसको मारा पीटा जाता है, उस पर सख्ती की जाती है, सब कुछ कबूल देता है और उस पर पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। पोक्सो एक्ट उसके दोस्त पे भी लगता है, उस पे भी लगता है और इस पोक्सो एक्ट के तहत उसको जेल हो जाती है और वो इस समय जेल में मौजूद है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है क्या इस दुनिया में किस पे भरोसा किया जाए। बाहर के लोगों से तो चलो इंसान बच सकता है, लेकिन घर के दरिंदों से कैसे बचा जाए। वैसे सभी लोग, हम भी सोचते हैं और भी लोग सोचते हैं कि भैया जो रेपिस्ट हैं, रेप कर देते हैं छोटी छोटी बच्चियों का, उन पे कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए, कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि लोग डरें। लेकिन जब दरिंदे घर में हो तो बताइए सरकार घर घर जाके कैसे समझाए लोगों को कि ऐसा मत करो, ऐसा करना अपराध है। आप सभी से बस यही कहना चाहते हैं कि आपका कोई कितना भी करीबी हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदारी का हो, कितना भी विश्वसनीय हो, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करना।